जीवन में कभी कभी असफल लोगों के पास भी बैठना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा बलशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कर्म और न्याय के दाता शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। शनिदेव अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक आपको इसी नक्षत्र में भ्रमण करते हुए परिणाम प्रदान करेंगे। लाजमी आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी वर्तमान समय में शनिदेव का जो गोचर है वह उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही हो रहा है। जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर उच्च राशि में गोचर करता है तो उस दरमियान वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए, जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए जब वह अपने खुद के नक्षत्र में या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करने लगता है तो उस समयावधि में वह ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से कर्म के दाता शनिदेव के साथ देखने को मिलेगा, जो अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। तो ऐसे में शनिदेव के बल में भी 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। और जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा बलशाली होता है तो उस कंडीशन में उसकी शुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, कर्म और न्याय के दाता शनिदेव आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक आपको कई मामलों में बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह बीते महीने के यानी कि नवंबर महीने के 24 तारीख को हो चुका है, लेकिन अभी तक शनिदेव बाल अवस्था में गोचर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन होगा यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में होने वाला है। आपको बता दें, शनिदेव आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि वह आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जिसकी वजह से शनिदेव हमेशा आपको शुभ परिणाम देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन है या फिर राशि परिवर्तन, यह आपके लिए कई मामलों में अच्छा हो जाता है। तो देखिए, यह आपके पंचम भाव में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे शनिदेव, जिसकी वजह से यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का तो निर्माण होगा ही होगा, साथ में शनिदेव पद्म सिंहासन राजयोग का भी निर्माण करेंगे। पंचम भाव में शनिदेव का गोचर करना इस समयावधि में संतान की तरक्की को लेकर के जो भी टेंशन और चिंताएं थी वह दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, संतान पक्ष की तरक्की को बढ़ाने वाला साबित होगा यह नक्षत्र परिवर्तन। इसके अलावा संतान कंसीव को लेकर के कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप किसी कारणवश अपने घर से दूर चले गए थे, चाहे काम धंधे को लेकर के हो या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तो इस समयावधि में आपके घर आने की प्रबल संभावना है। आपको बता दें, माता पिता के साथ तालमेल तो बेहतर होगा ही होगा, साथ ही साथ ससुराल पक्ष के साथ भी आपके संबंध बेहतर तरीके से मजबूत होंगे। ससुराल पक्ष के साथ अगर कोई वैचारिक मतभेद हो गया था तो उसमें सुधार के योग हैं। इस समय शनिदेव की कृपा से आपको सप्तम भाव में जब उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो यह आपके बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की प्रदान करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दूसरे संतान की हेल्थ को लेकर के थोड़ा डिस्टर्बेंस भी पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भी डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम करेंगी। इस मामले में थोड़ी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। हालांकि सप्तम भाव पर जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो यह बिजनेस व्यापार में आपको तो तरक्की देंगे ही देंगे, साथ ही आपके डेली इनकम में वृद्धि कर देंगी। इस समय आपके दोस्तों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। पार्टनरशिप में किया गया व्यापार इस समय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है।
तो वहीं दोस्तों शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि होगी वह लाभ स्थान पर पड़ेगी, जिसके कारण मोटा धन आपको इस समय प्राप्त होगा, यानी कि आपके जीवन में धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो लॉटरी सट्टा शेयर के मामले में भी समय अच्छा कहा जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव बलवान है, राहु और बुध की स्थिति अच्छी है, तो इस कंडीशन में आप लॉटरी सट्टा शेयर के क्षेत्र में भी पैसा लगा करके वहां से अच्छा खासा लाभ इस समय निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो संतान के विवाह, करियर और हेल्थ को लेकर के जो आपके मन में परेशानी चल रही थी वह भी ठीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। धन भाव पर जब शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो यह नौकरी व्यापार में परिवर्तन का कारक होंगे। काफ़ी समय से नौकरी व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, उसमें भी अब सुधार के योग बने हुए हैं। इस समय आपके जीवन में कई मामलों में प्रॉफिट के अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन से देखा जाए तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने परिवार के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा खानदानी संपत्ति को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वह सेल हो सकता है। देखा जाए तो जब पंचम भाव में शनिदेव प्रबल होंगे तो यह प्रेम विवाह के भी योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप किसी से लव करते हैं, उस कंडीशन में आप अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय हो सकता है। इसके अलावा किसी कारण से लेकर के दूसरे विवाह को लेकर के जो आपको परेशानी थी उसमें सुधार होगा। सामाजिक तौर पर इस समय आपकी ख्याति बढ़ने वाली है। जी हाँ, समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में कई मामलों में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि करियर के क्षेत्र में आपके अंडर जो लोग कार्य करते हैं उनके मन में आपके प्रति एक अलग ही भावना मजबूत रूप से देखने को मिलेगी और वह होगी विश्वास की भावना। जी हाँ, इस समय आपके ऊपर लोगों का विश्वास काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इस समय व्यर्थ के केस मुकदमों से आप अपने आप को बाहर निकलता हुआ पाएंगे। आज स्थान पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएगा। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा से वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपके बड़े भाई बहनों को अपने करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की परचेस खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं जो आपके फेवर में साबित होगा। गृहस्थ जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ भौतिक वस्तुएं आपके लिए इस समय फायदेमंद साबित हो सकती हैं और जो रिश्तेदारों से दूरियां बनी थी वह भी फिर से मजबूत होने की प्रबल संभावना है। ओवरऑल देखा जाए तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा, बस कुछ मामलों को छोड़ करके। फिर भी इस प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना आपको शनिदेव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करना है इसका। और शनिवार के दिन आप मजदूरों के बीच में जाइए और मिठाई बांट दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा समय। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।